एक बारी फिर हाज़र हाँ असी क्राइम लाइन की एक होर कड़ी लैके असी नज़र पावांगे इस हफ्ते की क्राइम की वड्डी खबरां ते नाल ही नज़र पावांगे क्राइम फाइल विच जिस विच असी तुहानूं दिखावांगे एक अजिहा केस जिस विच होया प्यार दा नाम बदनाम। हिसार दी रेलवे रोड निवासी एक विआहता दी बुधवार नूं भेद भरी हालत विच मौत हो गई। मृतका पूजा दी उम्र 35 साल के करीब दसी जा रही है अते ओह 3 बच्चियां दी मां सी। मृतका दे परिवार वालियां ने सौहरे परिवार ते जबरदस्ती जहर दे के मारन दा दोष लगाया है। इस दे नाल ही मृतका दे भरा दा कहना है कि पुलिस सियासी दबाव हेठ आ के उन्हां दे केस नूं कमजोर करन दी तैयारी विच है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करवा लिया है। पंचकूला जिला अदालत ने एक व्यक्ति ਨੂੰ 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इस व्यक्ति ਨੂੰ एक 6 साल की बच्ची के नाल जबर जिनाह करन दा दोषी पाया गया है। पंचकूला च इस एक्ट के तहत पहली बार सज़ा सुनाई गई है। घटना पिछले साल दसंबर दी है। पंचकूला च रहने वाले इस व्यक्ति राजू ते दोष लग्या सी कि उसने अपने एक जानकार व्यक्ति की 6 साल की बेटी नाल जबर जिनाह कीता सी। मामले की सुनवाई दौरान अदालत ने राजू नूं दोषी पाया है अते उस नूं 10 साल की कैद अते 15,000 रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। चंडीगढ़ के सैक्टर 22 विच रहन वाली एक लड़की नूं प्यार के झांसे विच फसा के उसकी अश्लील वीडियो बनाउण अते उसदियां तस्वीरां नूं इंटरनेट ते अपलोड करन दे दोषी संदीप नूं पुलिस ने एतवार नूं अबोहर तो गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोषी नूं जिला अदालत विच पेश किया जिथे उसनूं 2 दिन के पुलिस रिमांड ते भेज दिता गया है। पुलिस ने उस कोलों मोबाइल लैपटॉप भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने सैक्टर 22 स्थित उस होटल का भी पता ला रहा है जिथे इस लड़की नूं नशीली दवाई दे के उसका वीडियो बनाया गया सी। मोहाली के डेराबस्सी के नेड़े पिंड बेड़ा च एक परिवार नाल लुटमार की गई। घटना च परिवार के 5 व्यक्ति जख्मी हुए ने। डेराबस्सी के नेड़े पिंड बेड़ा च मंगलवार रात उस वक्त दहशत फैल गई जब नकाबपोश 8 व्यक्तियों ने एक घर च लुटमार के मकसद नाल अंदर दाखिल हुए। इस घर च 2 औरतां अते बच्चियां समेत 8 लोग सन। सुते हुए लोगों नूं आके लुटेरिया ने दबोच लिया अते घर का कीमती समान सौंपण नूं कहा। परिवार के विरोध करन ते उन्होंने हमला बोल दिता। इस घटना च परिवार के 5 जी बुरी तरह जख्मी हो गए जिन्हां च एक बच्चा भी शामिल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। करनाल के पिंड गोली के सूबाई विश्व यूनिवर्सिटी विच वीरवार नूं उस वेले सनसनी फैल गई जदों स्कूल के चौकीदार की लाश स्कूल विच ही भेद भरी हालत विच लटकी हुई मिली। पिंड वासियों ने इसकी सूचना पुलिस नूं दित्ती अते मौके ते पहुंची करनाल पुलिस ते FSL की टीम ने घटना स्थान का जायजा लिया। बाद विच परिवार वाले की शिकायत ते पिंड के ही 6 लोगों खिलाफ कतल का मामला दर्ज कर लिया गया। नालागढ़ च बुधवार नूं माइनिंग माफिया का खौफ देखने को मिला है। इत्थे गैर कानूनी माइनिंग च लगे एक ट्रैक्टर ने SDM नूं टक्कर मार के पुल तो हेठा सुट्टण की कोशिश की। इस घटना च SDM नालागढ़ वाल-वाल बच गए। घटना के वेले SDM नालागढ़ फ्लाइंग स्क्वाड के नाल निरीखण ते सन। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए ट्रैक्टर चालक नूं गिरफ्तार कर लिया है। SDM नालागढ़ यूनुस की अगवाई च सरकारी गड्डी च ड्राइवर दाताराम अते होमगार्ड के जवान संग्राम सिंह अते होरनां दे नाल 2 वाहनां च गैर कानूनी माइनिंग चैकिंग लई आए हुए सन। हिसार के हांसी विच वीरवार नूं संसदी सकत्तर विनोद भ्याणा के गुआंढी के घर दे दहाड़े 12 लाख की चोरी हो गई। चोरां ने घर विच दाखिल होकर 5 लाख रुपए नकदी अते घर विच रखे गहने भी उड़ा लए। घर रमेश कतूरिया का दस्सिया जा रहा है जो कि वारदात वेले अपने परिवार सने घर तो बाहर गया होया सी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। पिंजौर च एक नेपाली व्यक्ति ते अपनी 8 साल की सौतेली बेटी अते अपनी पत्नी के कतल का दोष लग्या है। वारदात नूं सोमवार नूं अंजाम दिता गया जबकि घटना का पता वीरवार नूं पता लग्या।
दोषी पति फिलहाल फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे जांच शुरू कर दी है। प्यार, इश्क ते मुहब्बत ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੋਖਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਧੋਖੇ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। चंडीगढ़ के सैक्टर 20 की रहने वाली 20 साला पूजा उर्फ सुरेश कुमारी एक कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती सी। वो पिछले 4 सालों तो एक विआहता ते खुशहाल जीवन जी रही सी। 2008 विच पूजा का विआह उसे दी पसंद के लड़के विजिंदर नाल होया सी। दोवें एक दूजे नाल बहुत प्यार करते सन, पर फिर कुछ अजिहा वापरिया जिसने सब नूं हैरान कर दिता। यह घटना 13 जुलाई 2012 की है। पूजा हर रोज की तरह 13 जुलाई नूं सवेरे घर तो ऑफिस लिए निकली, पर फिर कदे भी वापस नहीं परत सकी। कित्थे गई पूजा ते की होया उस दे नाल, इस बारे किसी नूं पता नहीं सी। मैनूं मिसे ने कहा भी वो बेटी नहीं है, आई नहीं हो तुहाडे नाल। मैं को है ही नहीं उत्थे, कहंदे वो सवेर दी गई सी। फिर मैं कहा भी ये तो गल हो गई, कित्थे गई हो? फिर बस ते जांदी सी। असीं कहा शायद किते कोई एक्सीडेंट हो गया होवे, कुछ हो गया होवे, ऑटो ते भी जांदी सी। जदों शाम तक पूजा घर नहीं परती तां पूजा दे सहुरे परेशान हो गए। उन्होंने उसनूं लभण दी कोशिश की पर कुछ भी पता नहीं लग रहा सी। पूजा दे पति विजिंदर ने भी पूजा नूं लभण विच परिवार दा पूरा साथ दिता, पर पूजा बारे कुछ भी पता नहीं चल रहा सी। आखिरकार थक हार के पूजा के सहुरे बलविंदर पाल ने पुलिस विच पूजा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मैं सारे हॉस्पिटल छाने पहला चंडीगढ़ के सारे हॉस्पिटल चेक करने तो बाद फिर मैं जाके अपने थाने 19 सेक्टर मिसिंग की रिपोर्ट लगाई। मेरी जी नूह मिसिंग। 13 जुलाई तो गायब पूजा का कोई अता पता नहीं चल रहा सी। परिवार ने चंडीगढ़ के सारे हस्पतालों विच भी पता करने की कोशिश की, पर किते भी कोई खबर नहीं मिल रही सी। 16 जुलाई तक पूजा नूं लापता होए पूरे 3 दिन बीत चुके सन। तद ही पूजा के भरा प्रेम सिंह ने पुलिस नूं दस्सिया कि पूजा अते उसके पति विजिंदर विच कुछ समय तो अणबण चल रही सी, जिस कारण पूजा ज्यादातर परेशान रहिंदी सी। पूजा के भरा नूं शक सी कि उसके लापता होने पीछे उसके पति का हाथ हो सकता है। पूजा के भरा प्रेमचंद के कहने ते पुलिस ने पूजा के पति वजिंदर ते नज़र रखनी शुरू कर दी। वजिंदर की हर हरकत ते पुलिस की नज़र सी ते पुलिस नूं सब तो वड्डा सुराग मिलिया वजिंदर के मोबाइल रिकॉर्ड्स तो। जदों पुलिस ने विजिंदर दे कॉल डिटेल्स कड्ढे तां पता चलिया कि विजिंदर 13 जुलाई नूं हुशियारपुर दे नेड़े सी, जबकि विजिंदर ने पुलिस नूं दस्सिया कि वो उस दिन किसी जरूरी काम तो जलंधर गया सी। उधर कॉल डिटेल्स तो एक गल भी सामने आई कि विजिंदर पिछले कुछ समय तो एक लड़की नाल लगातार संपर्क विच सी। उधर 13 जुलाई नूं विजिंदर अते उस लड़की दे मोबाइल दी लोकेशन इकट्ठे अते एक ही थां ते सी। पुलिस ने सब तो पहला हुशियारपुर तो उस लड़की नूं हिरासत विच लिया। यह लड़की सी रेनू, जिस दे नाल विजिंदर दा पिछले कुछ समय तो अफेयर चल रहा सी। रेनू ने पुलिस हिरासत विच सारी गल कबूल की अते आखिरकार पूजा दे लापता होने की सारी गुत्थी साफ हो गई।
ਰੇਨੂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਲਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। तेरह 7/2012 को हमारे पास एक मिसिंग रिपोर्ट आई थी भी एक लड़की पूजा उम्र करीब 32 साल मिसिंग है। तो उसी के बारे में हमने DDR लॉन्च करके उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। तो कल उसके ब्रदर जो हिमाचल में रहते हैं वो आए थे, तो उन्होंने शक ज़ाहिर किया था भी उसके हस्बैंड के साथ उसका डिस्प्यूट चलता है। तो हमें शक है भी उसके हस्बैंड ने कहीं उसको मार ना दिया हो, तो आप प्लीज़ इसको इन्वेस्टिगेट करें। तो हमने इस पर 302, 201 का मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। लड़के की जो उसका हस्बैंड है लड़की का विजिंदर, उसको जब इंटरोगेट किया तो वो मान गया कि मैंने उस लड़की को एक और उसकी गर्लफ्रेंड है उसके साथ मिलकर उसका मर्डर किया है और लाश को हमने यहाँ इस जगह पे कहीं फेंका, बेगोवाल के पास कहीं फेंका हुआ है। तो उसी की तफ्तीश में हम यहाँ पर आए थे। लाश उसकी मिल गई है। वजह क्या थी इस प्रेम संबंध? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ठीक है। हाँ जी। तो ये लड़की क्या कह रही थी कि शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी इस पर? हाँ जी, ये जो लड़की अब है ये उसके ऊपर शादी करने का और अपनी वाइफ को तलाक देकर उसके साथ शादी करने का जोर डाल रही थी। यहाँ पर एक और पता चला है भी ये जो लड़की है ये खुद भी शादीशुदा है, इसका भी एक अपना बच्चा है, लेकिन इसका अपने हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट चलता है। मारा इन्होंने पहले इसको नींद की गोलियां देकर बेहोश किया है, उसके बाद इसका गला दबाया दोनों ने। हाँ जी। ये चंडीगढ़ ही मारा? चंडीगढ़ में मारा। तो चंडीगढ़ में मारकर लाश को यहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया इन्होंने। ठीक है। अब इसमें कितने लोग अरेस्ट हुए अभी तक? अभी तक ये लड़का विजिंदर और उसकी जो गर्लफ्रेंड है रेनू, ये दोनों गिरफ्तार हुए। ਪਿਆਰ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਿਜਿੰਦਰ ਅਤੇ ਰੇਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਜਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैं कहना जिन्ना मैनू है ना ट्रेजडी हुई मेरे नाल उन्नी किसी नाल मेरी वो धीआं वांग सी जिन्ना साडा मतलब मेरी वाइफ दा और मेरा और मेरी बहू दा प्यार सी सानू पता सी किद्दां रहिंदे सी। असीं कदी उहनूं नूंह वाला मतलब दर्जा ही नहीं सी दित्ता, असीं अपनी बेटी समझदे सी। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਜਿੰਦਰ ਅਤੇ ਰੇਨੂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਪੂਜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੇ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪੂਜਾ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। उधर वीरेंद्र ਅਤੇ रेनू तो जब पूछा गया कि उन्हें अजिहा क्यों किया तो उन्होंने की कहना सी, आओ देखते हैं। मारना नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं था, हमारा मोटो नहीं था कि मारना ही मारना है। मुझे वो पता चल गया था तुम्हारे संबंधों के बारे में? हाँ जी पता था, बट वो सबने उसको बोला था कि डाइवोर्स दे दे, उसने बोला कि नहीं मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी। नहीं मारना नहीं था हमने पक्का। कैसे मारा सारी बात बताओ। कोल्ड ड्रिंक में क्या खिलाया क्या? कोल्ड ड्रिंक में वो दवाई दे दी थी हमने नशे की। कहाँ दी थी? नशे की नहीं, मतलब नींद की गोलियां थी, वो चंडीगढ़ में सर। अच्छा, फिर उसके बाद? चंडीगढ़ में ही मार दिया था सर। उसके बाद यहाँ पे आ गए सर। यहाँ पे क्या करने आए थे इतनी दूर 100 किलोमीटर चल के? बस ये सोचा सर कि वहाँ पे कोई मतलब जगह नहीं है मेरे आसपास, तो बस यहाँ पे आ गए। साथ में कौन था? साथ में यही थे। ये क्या? रेनू। इसके साथ कब से? 2.5 साल हो गए सर। कैसे मिले थे तुम लोग? जलंधर। क्या काम? जलंधर में मैं मैनेजर था सर, ये एम्प्लॉय थी वहाँ। ठीक। और अब कहाँ काम कर रहे थे स्टेट? मैं निक बेकर्स में सर, चंडीगढ़। हाँ जी। क्यों आपने एक घर परिवार उजाड़ दिया? आपको ज़रा भी अपने परिवार की अपने बच्चे की नहीं याद नहीं है? गलती हो गई सर। कहाँ आपके पति कहाँ पे? पटियाला में। क्या करते हो? पता नहीं सर। ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਜਿੰਦਰ ਤੇ ਰੇਨੂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਭਰਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਾਈਨ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ editor@dayandnightnews.com ਤੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।